पत्रकार बंधुओं को नमस्कार और दीपावली और तमाम हमारे पर्व हैं, उन सब की शुभकामनाएं आप सबको। जैसे त्योहार का पर्व है तो लोकतंत्र में सबसे बड़ा महापर्व कोई होता है वो चुनाव का होता है। 5 प्रदेशों में चुनाव का महापर्व है और इस प्रेस वार्ता के माध्यम से मैं बात करना चाहूंगा छत्तीसगढ़ की, जहां इस लोकतंत्र के महापर्व पर कोई वातावरण को भ्रष्टाचार से प्रदूषित कर रहा है तो वो व्यक्ति हैं भूपेश बघेल जी, मुख्यमंत्री। और प्रदूषित ऐसा कर दिया है कि लूट खसोट भ्रष्टाचार के नए कीर्तिमान बनाए जा रहे हैं छत्तीसगढ़ में। आप सब जानते हैं, कहा जाता है कि जब गलत खा लो, ज्यादा खा लो तो हाजमा बिगड़ जाता है और खट्टे डकार आते हैं। खट्टे डकार, तो ये कहना गलत नहीं होगा, भूपेश बघेल जी और तमाम कांग्रेसी लीडर ज्यादा काला धन खा गए, उनका भी हाजमा खराब हो गया है। और खट्टे डकार एक होते हैं, सट्टे के डकार आ रहे हैं। घबराए हुए उनको भी आभास हो गया है। छत्तीसगढ़ की जनता ने मन बना लिया है, कांग्रेस की सरकार जाने वाली है। और यह कहना गलत नहीं होगा कि भूपेश बघेल के दिन भी अब मुख्यमंत्री के तौर पर कुछ ही बचे हैं, लेकिन क्या उनको एक नया स्थान मिलने जा रहा है? ये जो घोटाला उन्होंने कराया है हजारों करोड़ रुपए का, अब तो अभियुक्त कह रहे हैं कि 508 करोड़ रुपए, 508 करोड़ रुपए भूपेश बघेल ने लिया। ये इसलिए चिंताजनक है कि जिनको जनता की सेवा करनी थी वो मेवा खा रहे थे और गांधी परिवार की सेवा करने में लगे थे। बताते हैं कि एक जूस बेचने वाला, जिसके तार भूपेश बघेल से जुड़े हैं, यह व्यक्ति हजारों करोड़ रुपए का आज मालिक बन जाता है। ऐसा जूस बेचा कि जनता का खून चूस रहे हैं। और इसीलिए आज जब प्रधानमंत्री जी ने जनता के मन की जो बात थी, जो चिंता प्रकट करी है, वो बात मैं आपके समक्ष जरूर रखना चाहूंगा। और अब बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र में भी एक एफआईआर हो गई है और ये छत्तीसगढ़ तक घोटाला सीमित नहीं है। ये घोटाला गांधी परिवार की तिजोरी कैसे भरनी है और विभिन्न प्रदेशों में कैसे कांग्रेस पार्टी की फंडिंग होनी है, वो भी इसी घोटाले के साथ की जा रही है। पहला प्रश्न जो छत्तीसगढ़ की जनता पूछ रही है, हर नागरिक पूछ रहा है, गांधी परिवार के नेता, साथ साथ कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी गाजा पे बोल रहे हैं
लेकिन उनके मुंह से एक शब्द नहीं फूटा। ये जो महादेव ऐप घोटाला हुआ है, अभियुक्त कांग्रेस के मुख्यमंत्री का नाम ले रहे हैं, तार उनसे जुड़ रहे हैं, इस पे चुप्पी क्यों साधे है कांग्रेस पार्टी? भारतीय जनता पार्टी और करोड़ों हमारे जो भाई बहन हैं महादेव को इष्ट मानते हैं। हम लोग कहते हैं हर हर महादेव, और दूसरी तरफ भूपेश बघेल कहते हैं घर घर महादेव ऐप। भाजपा कहती है हर हर महादेव, भूपेश बघेल कहते हैं घर घर महादेव ऐप। और ऐप इसलिए जो नागरिक हैं उनकी गाड़ी कमाई इस ऐप के माध्यम से घोटाला करके पहले अपनी तिजोरी में भरना और उसके बाद जो पूरे विश्व का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी परिवार है गांधी परिवार, उन तक वो घोटाले की कमाई का चंदा चढ़ा देना। तो आज ये दूसरा सवाल भी पूछा जाएगा कि ये बताइए, ये जो 508 करोड़ रुपए जांच में सामने आया है कि अभियुक्तों ने आपको दिए हैं, इसमें कितना करोड़ रुपया आपने खाया है और कितना चंदा चढ़ाया है? और ये गलत नहीं होगा कि इतना भ्रष्टाचार कांग्रेस पार्टी करती है। अगर गांधी भूपेश भ्रष्टाचार कोचिंग सेंटर खोल दिया जाए, भ्रष्टाचार कैसे करना है ये भी आता है इनको, भ्रष्टाचार का रुपया कैसे खाना है और कैसे चंदा चढ़ाना है ये भी आता है इनको, जनता के लिए कैसे कार्य करना है, कैसे विकास की बात करनी है, कानून व्यवस्था को दुरुस्त करना है, ये इनको नहीं आता है। तीसरा बड़ा सवाल, क्योंकि ये घोटाला प्रथम दृष्टया भी जो सामने आ रहा है हजारों करोड़ों का बताया जा रहा है, तो ये जो घोटाले का रुपया है इसका इस्तेमाल छत्तीसगढ़ के चुनाव में किया जा रहा है या 4 अन्य राज्य हैं जहां पर चुनाव चल रहे हैं, वहां पर भी इस काले धन का उपयोग किया जा रहा है। और ये इसलिए स्पष्ट हो जाता है क्योंकि आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी ये बात अपने भाषण में उठाई है। सर्वविदित है कि 2.5 साल का फॉर्मूला छत्तीसगढ़ में लागू होना था। अब ये 2.5 साल बाद भ्रष्टाचारी भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बने रहते हैं और बताया जा रहा है इसकी वजह यह है जनता की गाड़ी कमाई लूटकर गांधी परिवार की तिजोरी पूरी तरह से भर देना। ये भूपेश बघेल इतना अच्छे से करते हैं कि उनको एक्सटेंशन दिया जाता है। एक्सटेंशन दिया जाता है कि आप छत्तीसगढ़ को लूटो, भ्रष्टाचार करो और हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन एक बात बिल्कुल स्पष्टता से यहां पे कहना आवश्यक है, भूपेश बघेल जी को भी अगर ये गलतफहमी है कि वो कानून से ऊपर हैं,
या गांधी परिवार उनको बचा लेगा, तो मैं इतना ही कहूंगा कि आप किसी भी संवैधानिक पद पे क्यों ना बैठे हों, घोटाला करने का हक कोई संवैधानिक पद आपको नहीं देता है और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। 3 दिसंबर, 20 दिन बचे हैं। छत्तीसगढ़ की जनता ने मन बना लिया है, भ्रष्टाचारी पापी भूपेश बघेल को सबक सिखाना है। वोटों की चोट जनता पहुंचाएगी और जिस तरह की सख्त कार्रवाई जांच एजेंसियां कर रही हैं, किसी भी नागरिक के मन में अब संदेह नहीं बचा है, जो किंग पिन है, जिसने ये पूरा घोटाला रचा है, उसे भी बख्शा नहीं जाएगा।